अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मई जून 2022 वेरिएंट 13 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सो इसको देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन गिवन है और क्या करना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा इसको डिस्कशन में लाया जाए। पर्सन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ हाई क्लिफ दैट इज नेक्स्ट टू द सी। सो द पर्सन थ्रोज ए स्टोन vertically upward. Air resistance acts on the stone. This is very important condition. कि आपने इस चीज को देखना होता है कि जी एयर रेजिस्टेंस है या नहीं, तो इस पे एयर रेजिस्टेंस है। और इस तरह की सिचुएशन है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज अ क्लिफ, और यहाँ से ऊपर से एक जो है स्टोन थ्रो होता है, ठीक है। एंड दिस स्टोन मूव्स अप यहाँ से, एंड देन ये यहाँ पे आके लैंड कर जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन, द स्टोन इवेंचुअली हिट्स द सी। Which velocity time graph best shows the motion of stone from when it is released until it hits the sea? So सबसे पहली बात इसमें यह है कि जी बच्चों, अब देखें, एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट कांस्टेंट। इससे क्या सामने समझ आती है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन किस में हो रहा है जी? इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये सिचुएशन तब होती, अब देख लें, वेलोसिटी इंक्रीजेस, शुरू में वेलोसिटी जो है आपकी मैक्सिमम होती है इस जगह पे, और वेलोसिटी आपकी क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इवेंचुअली जीरो हो जाती है। उसके बाद वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। ये सिचुएशन तब होती जब एयर रेजिस्टेंस ना होती। वजह क्या है कि जी जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 यहाँ पे वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है, ठीक है। पहले वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी का साइन बदलना चाहिए। तो शुरू में स्पीड यहाँ मैक्सिमम, डिक्रीजेस टू जीरो, ऊपर जाएगी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, फिर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शुरू में वेलोसिटी जीरो, सॉरी मैक्सिमम, एंड देन वेलोसिटी डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद वेलोसिटी का साइन बदल जाता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन उस सूरत में होती है जब वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, एयर रेजिस्टेंस ना होती, ठीक है। अब देख लें, अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये बाद वाला एरिया इस एरिया से पहले वाले से ज्यादा है, इस एरिया से। वजह ये कि ये तो ये डिस्टेंस को शो करेगा, एरिया वन, अगर इसको मैं कह देता हूँ, सो दिस डिस्टेंस d1, और बाद में जो नीचे आ रहा है दिस विल बी एरिया टू। इसलिए बाद वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता। और साइन कन्वेंशन इसने क्या ली हुई है कि अपवर्ड जाने को, अपवर्ड को उसने माइनस का है तो डाउनवर्ड को प्लस का हुआ, तो इसलिए इसके मुताबिक ये ग्राफ हमारे पास बनता। तो इसलिए पहला पहला ग्राफ जो है वो तो आपका नहीं बन सकेगा इस केस में, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है इधर। अब दूसरे केस में देखें, दूसरी डायग्राम में, कि शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट अब कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन अब आपका कांस्टेंट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो नीचे कौन सी फोर्स है बच्चों? एक वेट लग रही होगी और एयर रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड लग रही होगी। ये कैसे पता चलता है? एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, मूविंग अप में। तो जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। जब एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी है तो नेट फोर्स आपके पास क्या है? वो डिक्रीज हो रही है। तो दिस मीन्स वेट तो कांस्टेंट है, तो दिस मीन्स एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? वो डिक्रीज होना चाहिए। तो देख लें ग्रेडियंट यहाँ पे, देख लें मैक्सिमम
ग्रेडियंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और फिर ग्रेडियंट जब नीचे आ रहा होगा तो देख लें नीचे वेट और अपवर्ड फोर्स क्या होगी आपकी, एयर रेजिस्टेंस अब अपवर्ड होगी। ये डाउन के केस में हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, शुरू में स्पीड जीरो होगी तो एयर रेजिस्टेंस आपकी कम होगी, फिर जैसे नीचे आ रहा है वेट कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती रह रही है। इस केस में नेट फोर्स जो है वो क्या होगी, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। तो जब एयर रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो रही है तो नेट फोर्स आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। सो दिस मीन्स का एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा होगा। तो आप देख लें इस पार्ट में भी ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहां से यहां तक till this point velocity is negative, after that velocity becomes positive. So the change of sign should be there because the direction is being changed. So इसलिए velocity पहले अगर नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही होगी। अब सी में क्या है देख लें। सी में क्या है जी, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में साइन चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। शुरू में वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आई एम सॉरी नॉट डिक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी शुरू में कम, फिर इंक्रीज हो रही है, और फिर नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा केस नहीं होगा, वेलोसिटी यहाँ से ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगी और फिर वापस आते हुए इंक्रीज होगी। और इस सी डायग्राम में वेलोसिटी ने साइन भी चेंज नहीं किया। पहली बात है वेलोसिटी को साइन भी चेंज करना चाहिए, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। डी को देखते हैं कि डी किस सिचुएशन में ट्रू हो सकता था। मैं इसमें इस क्वेश्चन में ये भी डिस्कस कर रहा हूं कि किस सिचुएशन में कौन सी ऑप्शन जो है आपके पास सही होती। देखें बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होके क्या हो रही है, जीरो को पहुंच रही है। यहाँ पे देख लें वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो, और फिर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड हम बात करें तो फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी शुरू में यहाँ पे एक ग्रेटर वैल्यू, फिर डिक्रीजेस टू जीरो, टॉप पे वेलोसिटी जीरो, और फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ग्रेडियंट भी आप देख लेंगे, ग्रेडियंट इसका क्या हो रहा है कि जी शुरू में ग्रेडियंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम, फिर ग्रेडियंट कम हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, फिर भी ग्रेडियंट कम हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। लेकिन असल मसला पता क्या है कि इसमें वेलोसिटी का साइन नहीं बदल रहा, ठीक है। ये ऑप्शन कब ठीक होती, अगर उसने यहाँ पे वेलोसिटी के बजाय ये कहा होता, स्पीड टाइम ग्राफ अगर कहा होता, ठीक है। तो ये तब होता जब आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ, अगर पेपर में ऐसा आ जाए कि जी स्पीड टाइम ग्राफ बताएं, तो स्पीड देखें यहाँ पे जीरो मैक्सिमम, फिर स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो, टॉप पे स्पीड जीरो, एंड देन स्पीड इंक्रीजेस। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है, तो ग्रेडियंट भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में कहा होता है कि जी स्पीड टाइम ग्राफ है, तो फिर ये होता। अगर इस क्वेश्चन में कहा होता कि जी एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, फिर ये ग्राफ होता, एयर रेजिस्टेंस इफ नो एयर, तो फिर ये ग्राफ होता। और ये ग्राफ किसी भी सिचुएशन में ना होता, क्योंकि कोई चीज हम ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ हाइट टाइम ग्राफ होता ना, तो शुरू में हाइट यहाँ से देखी जा रही है तो हाइट यहाँ पे है, हाइट इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई। अगर हाइट टाइम ग्राफ की बात होती तो वो टाइम के साथ साथ हाइट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर ये ग्राफ होता, ठीक है। तो इस एक सवाल में आपकी सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो आंसर इसमें है आपका बी।